नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं, तो हो सके तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों एकलव्य मेडिकल रेसिडेंशियल कॉलेज यानी EMRS का जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ब्रांच है, वहाँ पर कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर 1 पोस्ट, प्राइवेट सेक्रेटरी 1 पोस्ट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट 2 पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर 3 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर 2 पोस्ट। दोस्तों टोटल वैकेंसी 9 पोस्ट, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। शुरुआत में ही बोल देता हूँ वीडियो की, नहीं तो आप लोग बाद में बोलेंगे कि मैंने आप लोगों का टाइम समय बर्बाद किया। ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है रिक्रूटमेंट होने वाला है, ये डेपुटेशन बेसिस होने वाला है, यानी जो लोग स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग सेम रैंक पे नौकरी कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर कुछ स्किल है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, मैं बताने वाला हूँ, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनको 3 साल के लिए डिपुटेशन में लिया जाएगा। ठीक है, इनिशियली, उसके बाद हो सकता है कि एक्सटेंड किया जाए, इसलिए आप लोग फ्रेशर जो कैंडिडेट हो, फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, माफ़ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सैलरी यहाँ पर मिलेगा डिप्टी कमिश्नर को 67,000 टू 2,08,000, प्राइवेट सेक्रेटरी जो ऑफिस एंड ऑफिस सुपरिटेंडेंट को 44,900 टू 1,42,000, असिस्टेंट इंजीनियर को 35,400 से लेकर 1,12,400, जूनियर इंजीनियर के लिए 29,200 से लेकर 92,300 मिलेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका जो एलिजिबिलिटी चाहिए और एज लिमिट मैक्सिमम 56 ईयर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो सभी कैंडिडेट के लिए। क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी आप लोगों को चाहिए, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को बताने वाला हूँ, वेट कीजिए थोड़ा। दोस्तों जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन डिपुटेशन में होगा। डिपुटेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। 3 साल का डिपुटेशन है इनिशियली, हो सकता है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा, या फिर आपका जो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट जॉब में, उस रिकॉर्ड के आधार पर बेसिस करके शॉर्ट लिस्टिंग किया जा सकता है। अप्लाई मोड ऑफलाइन, जो पोस्टल एड्रेस में आप लोगों को आपका जो टेस्टिमोनियल्स आप लोगों को भेजना होगा, ऑफिस ऑफ जॉइंट कमिश्नर ब्रैकेट में NESTS, गेट नंबर 3A, जीवनतारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली 111001। इस एड्रेस पर आप लोगों को आपका जो टेस्टिमोनियल्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सर्विस रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ है, वो आप लोगों को थ्रू प्रॉपर चैनल भेजना होगा, यानी आपकी डिपार्टमेंट के थ्रू प्रॉपर चैनल आप लोगों को ये अप्लाई करना होगा। ठीक है, स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुका है, अप्लाई का लास्ट डेट 7 जून 2024। दोस्तों आपका जो टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो अगर 7 जून की बाद जाके पहुंचता है दिए गए एड्रेस में, तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ी पर नहीं चाहिए। ऑफिशियल से www.emrs.tribal.gov.in। आइए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 25 अप्रैल 2024 को निकला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एस्टेब्लिश्ड अंडर द सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कितने साल का डिपुटेशन, देखिए द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, द फिल इन द फॉलोइंग पोस्ट ऑन डिपुटेशन बेसिस इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, शुरुआत में 3 साल के लिए आप लोगों को लिया जाएगा। दोस्तों मैंने बोला था इंडिया में कोई पे भी पोस्टिंग हो सकता है, नहीं दोस्तों, इसका जो हेड ऑफिस है एट न्यू दिल्ली, वहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है, आपको दिल्ली में जॉब करने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, विच कैन बी एक्सटेंडेड एज पर रिक्वायरमेंट एंड डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे एक्सटेंड भी कर सकता है, या फिर वो रिक्वायरमेंट अगर रहेगा तो एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन 3 साल के लिए तो होने वाला ये सही है। अगर आप ये देखिए पोस्ट है और सैलरी जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट चाहिए वो 56 ईयर, या फिर डिप्टी कमिश्नर पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम 55 ईयर। ठीक है, और बाकी का थोड़ा डिटेल्स देख लीजिएगा। ये देखिए एप्लीकेशन जो एड्रेस मैंने आप लोगों को बताया था, द एप्लीकेशन शुड भी 4 नंबर ऑप्शन, एप्लीकेशन शुड भी फॉरवर्डेड इन द एनवेलप मेंशनिंग फॉर द पोस्टल प्लेटफॉर। आप जिस खाम के अंदर आप लोग आपका जितना सब डॉक्यूमेंट्स डालोगे, खाम के ऊपर आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, ये है पोस्टल एड्रेस, देख सकते हैं। जो पहला पोस्ट है दोस्तों डिप्टी कमिश्नर 1 पोस्ट है, लेवल 11 का सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है। आपके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, पहले तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस अथवा स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन पे ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, ऑफिसर जैसे कि
अगर आप सेम पोस्ट में नौकरी कर रहे हो एज ए डिप्टी कमिश्नर तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिप्टी कमिश्नर नहीं हो, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, अगर आपने सेम पोस्ट नहीं है तो आपको 5 साल रेगुलर सर्विस विद 5 ईयर सर्विस इन लेवल 10, यानी आपको 5 साल लेवल 10 में काम करने का, नौकरी करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट कमिश्नर, अथवा इसके बराबर असिस्टेंट कमिश्नर के बराबर अगर किसी रैंक में आपने नौकरी किया है लेवल 10 से 56,100 टू 1,77,500 स्केल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सेकंड डिवीजन में, मास्टर डिग्री में सेकंड डिवीजन कम से कम होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वर्किंग नॉलेज इन हिंदी इंग्लिश, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ना होने से भी अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट सेक्रेटरी 1 पोस्ट, यहाँ पर लेवल 7 का सैलरी मिलेगा आप लोग को। और यहाँ पर पर्सन वर्किंग इन सेंट्रल अथवा स्टेट होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, अगर किसी ने सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट पे प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आपने 5 साल से रेगुलर सर्विस किया है एज ए PA पर्सनल असिस्टेंट अथवा स्टेनो इन लेवल 6, यानी लेवल 6 में अगर आपने PA अथवा स्टेनोग्राफर के रूप में नौकरी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पे स्केल दिए हुए 35,400 से लेकर 1,12,400 की स्केल में नौकरी किया तो भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इसके लिए 2 पोस्ट है, लेवल 7 का सैलरी मिलेगा। ऑफिसर, यहाँ पर जो ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट अथवा यूनियन टेरिटरी अथवा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, अगर अपने सेम पोस्ट में नौकरी कर रहे हो एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी OS तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर आपने रेगुलर और ऑफिस असिस्टेंट अथवा ऑफिस असिस्टेंट है 15 ईयर रेगुलर सर्विस, यानी 15 साल का अपना रेगुलर सर्विस किया है, जिसमें इन लेवल 4 में 25,500 से लेकर 81,100 का स्किल है। इसमें अगर आपने रेगुलर 15 साल नौकरी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अथवा अगर आपने 5 ईयर रेगुलर सर्विस किया है इन लेवल 6 में 35,500 टू 1,12,000 अगर नौकरी किया है 5 साल रेगुलर तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए एजुकेशनल वो है बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 4th पोस्ट है दोस्तों 4 नंबर पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर, 3 पोस्ट है। यहाँ पर लेवल 6 का सैलरी मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए द पर्सन वर्किंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट अथवा सेमी गवर्नमेंट अथवा ऑटोनोमस अथवा स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग सेम पोस्ट, अगर अपने सेम पोस्ट में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे नौकरी कर रहे हो, ये सब सेंट्रल स्टेट सेमी ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन तो अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर आपने जूनियर इंजीनियर सिविल अथवा इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल अथवा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के तौर पर रेगुलर 6 साल चाकरी के है लेवल 5 में, लेवल 5 का जो सैलरी होता है दोस्तों वो होता है 29,200 टू 93,200 का जो स्केल है। अगर उसने अपने नौकरी किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल 1 पोस्ट है, आप लोगों को लेवल 5 का सैलरी मिलेगा। पर्सन वर्किंग इन द, कौन अप्लाई कर सकता है? जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस या फिर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पे एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल के तौर पे नौकरी कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग अथवा 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए नौकरी के साथ साथ। नेक्स्ट दोस्तों जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल लेवल 5 का सैलरी मिलेगा, 1 पोस्ट है। यहाँ पर भी सेम आपको सेम पोस्ट में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के रूप में काम करना चाहिए सेंट्रल स्टेट सेमी ऑटोनोमस अथवा स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन पर। और क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस। ऊपर में भी दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल में भी 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस दिया था। ठीक है, यह हो गया आपका एलिजिबिलिटी। ये है जो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर आप लोग फिलअप करेंगे, जिसको फिलअप करके आप लोग आपकी टेस्टिमोनियल के साथ थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजेंगे। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इसको सही से भरना होगा, भर के आप लोगों को दिए गए पोस्टल एड्रेस में भेज देना होगा। अगर आप EMRS की नेशनल एजुकेशन बिल्डिंग ट्राइबल सोसाइटी में नौकरी करना चाहते हो तो कर सकते हो डिपोटेशन के लिए 3 साल। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और वीडियो जो ऑफलाइन तो आप लोग पोस्टल एड्रेस मिल ही गए, और ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन लिंक अवेलेबल कर दिया। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।